बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नगर में सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। यथा नाम तथा रूप सुंदर नगरी धन धान्य तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण थी। राजा सुकेतु भी वीरदानी, दयालु और धर्म परायण थे। उसका यथ दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन नर पिशाचिनी सुंदर नगरी से होकर गुजर रही थी। सुंदर नगरी की सुंदरता पर मुग्ध हो उसने वहीं अपना घर बसाने का निश्चय किया। अब वो तरह तरह के रूप बदलकर नगर के विचरण करने लगी। कभी बाल वेश में, तो कभी बालकों के साथ खेलती, तो कभी सुंदर स्त्री के वेश में नगर की अन्य स्त्रियों के साथ पानी भरने जाती। उसने कुछ दिन ऐसे ही वेश और नाम से नगर में अपनी पहचान बना ली। उसने अपनी मायावी ताकत से अपना घर और परिवार खड़ा कर लिया। सबका विश्वास जीत लेने के बाद उसने अपना काम करना शुरू किया। अब नर पिशाचनी प्रतिदिन एक लड़के का चुरा कर ले जाती और धीरे धीरे उन बालकों को गायब होने का समाचार जब महाराज तक पहुंचा, तो उसने सैनिकों की एक टुकड़ी किसी खोजबीन करने के लिए लगा दी। सैनिकों ने दिन रात भाग दौड़ करके पर्वत, नदियां, वन, गुफाएं और नगर सब खोज डाले, पर उन्हें कहीं पर भी लापता बच्चों की कोई निशानी तक नहीं मिली। थक हार कर वो महाराज के समक्ष उपस्थित हुए। समस्या की गंभीरता को देखते हुए महाराज ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी नगरवासी अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दे। ये घोषणा होते ही संपूर्ण नगर में प्रत्येक घर के द्वार बंद रहने लगे। अब नर पिशाचनी के आहार में तो कमी आ गई। वो प्रतिदिन भोजन की ताक में निकलती, पर एक भी लड़का उसे यहाँ वहां दिखाई नहीं देता। अब वो किसी अच्छे अफसर की तलाश में भूखी रहने लगी। राजा सुकेतु ने इस भारी विपदा से निपटने के लिए नगर के सभी बुद्धिमान विद्वानों की सभा बुलाई। सबने बहुत विचार विमर्श किया, पर किसी के पास कोई कारगर योजना नहीं थी। सब चुप्पी साधे बैठे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए सभा में आता है और महाराज से बोलता है, महाराज की आज्ञा हो तो मेरे पास एक योजना है। महाराज सुकेतु सहमति जताते हुए कहा, कहो क्या योजना है। बूढ़ा आदमी बोलता है, महाराज यदि किसी निश्चित स्थान पर कुछ बच्चों को अकेला छोड़कर अज्ञात रूप से उनकी निगरानी करने दे, तो ये बालक भक्षक जो भी है वो जरूर पकड़ा जाएगा। अब महाराज को तो बूढ़े की बात पसंद आ गई, पर कोई भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं था। महाराज ने अपनी प्रजा का हित देखते हुए खुद के बेटे को राजकुमार को चंचल को अकेला नगर से बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। अब जैसा नाम वैसे लक्षण। राजकुमार चंचल राजमहल से निकलते ही दौड़ने लगा। जिसे देखता उसका अनुकरण करने लगता। बेचारे सैनिक भी राजकुमार का पीछा करते करते थक गए। बहुत ज्यादा दौड़ने के कारण उनका गला प्यास से सूखा जा रहा था। वो एक कुएं से पानी पीने के लिए रुक गए। राजकुमार तो पहली बार जब बाहर ही निकले थे। अब नगर की सुंदरता को निहारते निहारते दौड़ता चला जा रहा था। अब संजोग से सामने से नर पिशाचनी आ रही थी। राजकुमार को अपनी ओर आता देख पिशाचनी के मुंह में तो पानी ही आ गया। बड़े दिनों बाद चल रही उसकी जो भूख की तपन थी ना, वो शांत होने लगी। वो कल्पना करने लगी पिशाचनी कि बड़ी खुश हो रही थी। किसी को आसपास ना देख पिशाचनी ने राजकुमार को कुछ खिलौने दिए। राजकुमार ने और खिलौने मांगे, तो पिशाचनी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। राजकुमार उस सुंदरी वेशधारी पिशाचनी के साथ चल दिए। किसी अनजान औरत के साथ राजकुमार को जाता देख सैनिकों ने उनका पीछा किया, पर कुछ ही दूर जाने के बाद पिशाचिनी अपनी मायावी शक्ति से गायब हो गई। पिशाचिनी ने अपने घर पहुंचकर राजकुमार को चूल्हे के पास बिठा दिया, आग सुलगा दी,
लकड़ियां डालकर वो मांस पकाने वाले बर्तन लेने चली गई। अब इधर राजकुमार स्वभाव से चंचल तो था ही, उसने एक जली हुई लकड़ी उठाई और दे मारी छत पर। दूसरी जलती लकड़ी उठाई और लकड़ियों के बड़े गट्ठर पर फेंक दी। अब तीसरी लकड़ी वो बर्तन धो रही पिशाचिनी के पीछे जा खड़ा हो गया। तब पिशाचिनी अपने असली रूप में बैठी हुई थी। जैसे ही उसने राजकुमार की ओर देखा, वो डरते हुए राजकुमार ने वही जलती जो लकड़ी थी ना, उसके सर पर दे मारी। अब पिशाचिनी का सिर जलने लगा। हड़बड़ाहट में उसने पानी का घड़ा भी फोड़ दिया। अब घर में कहीं पानी नहीं और पूरा घर जल गया था। इधर सैनिकों को एक छत से धुआं उठता दिखाई दिया। सैनिक तुरंत दौड़कर वहां गए तो पागलों की तरह दौड़ती हुई एक पिशाचिनी के सामने राजकुमार चंचल को खड़ा देखा। उन्होंने तुरंत पिशाचिनी को बंदी बना लिया। इस तरह राजा का कर्तव्य परायणता और राजकुमार की चंचलता ने संपूर्ण प्रजा को उस पिशाचिनी के आतंक से मुक्त कर दिया। तो हर देश का राजा यदि राजा सुकेतु की तरह कर्तव्य वाला हो तो वहां की प्रजा कभी दुखों से पीड़ित ही नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना।